अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे ईरान में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये की। नाम नेहाद सरमचारों ने मजीद मासूम शहरियों को कत्ल कर दिया। BLA और BLF के दहशत गर्दों ने ईरान के शहर सरवान में 9 पाकिस्तानियों की जान ले ली। घर में घुसकर निहत्ते शहरियों की जान ली गई है। 5 मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब के शहर अलीपुर से है। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने चंद रोज पहले दहशत गर्द सरमचारों के 7 ठिकानों को तबाह किया था। अमन दुश्मन दहशत गर्दों ने पाकिस्तान को निशाने पर रख लिया। दहशत गर्द सरमचारों ने ईरान की सरजमीन पर मेहनत कश पाकिस्तानियों को खून में नहला दिया। हजारों मील सफर करके रोजी की तलाश में आए अफराद मौत की वादी में सुला दिए गए। BLF और BLA ने गरीब मेहनत कशों पर कयामत ढा दी। दहशत गर्द सरमचारों ने ईरान के शहर सरावान में कार्रवाई करके 9 पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया। शहीद होने वाले 5 अफराद का ताल्लुक अलीपुर के मुख्तलिफ इलाकों से है। 2 मजदूरों का ताल्लुक लोधरा के इलाके गेलेवाल से है। जख्मियों को सरावान के अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। शहीद होने वालों में जुबैर, अबू बकर, अजहर, अशफाक, शुएब और दीगर शामिल हैं। तमाम मजदूर वर्कशॉप पर काम करते और एक ही कमरे में रिहाइश पजीर थे, जिन्हें घर में दाखिल होकर कत्ल कर दिया गया। सामने आने वाली फुटेजेस में मकतूलीन फर्श पर खून में लथपथ पड़े नजर आ रहे हैं। जराये के मुताबिक दहशत गर्द सरमचारों का ताल्लुक कलअदम BLA और BLF से है। पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज ने चंद रोज पहले ईरान में दहशत गर्द सरमचारों के 7 ठिकानों को तबाह किया था। ईरान में दहशत गर्दों की जानिब से फायरिंग करके 9 पाकिस्तानी मजदूरों को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। शहीद होने वाले मजदूरों में से 5 का ताल्लुक जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर से है। इस वक्त नुमाइंदा बोल न्यूज़ ईरान में शहीद होने वाले अलीपुर के रिहायशी गुलाम शबीर के घर में मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी खुर्शीद, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है गुलाम शबीर के लवाहिकीन का? जी बिल्कुल, जैसा कि गुज़श्ता रात ईरान के शहर सरावान में अफसोसनाक वक़ुआ पेश आया, जहां पर दहशत गर्दों ने 9 पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया। और इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में, जहां पर तहसील अलीपुर के 5 अफराद को भी बेदर्दी से वहां पर शहीद किया गया। गुलाम शबीर मेरा भतीजा मजदूरी का सिलसिला किया हुआ ईरान बहुत जाल में उतना बड़ा जुल्म नाल उतना कर उन्हें शहीद कर रहे थे। गुलाम शबीर के कितने बच्चे हैं और उनकी बेगम वगैरह वो यहाँ पर हैं? जी जी, बेगम ही थे, बाल है का वो फौत थी कल बस कोई बगैर औलाद दिया बेचारा। मैं इस वक्त मौजूद था गुलाम शबीर के अंकल के साथ, चचा के साथ। वो ये कह रहे थे कि हमारा हुकूमत पाकिस्तान से यही मुतालबा है कि जो गुलाम शबीर के जस्से खाकी है। मासूम शहरियों का कत्ल इंतहाई अफसोसनाक है। दिफाई तज्जियाकारों की बोल से बातचीत ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार ने कहा कि देखना यह है कि ईरान मामले पर क्या एक्शन लेता है। मेरे ख्याल में कि अभी हमें तवक्को ये करनी चाहिए, ईरानियन जो अथॉरिटीज है उन पर क्रैक डाउन करेंगे और इसके मुताबिक हम देखेंगे वो किस तरीके से इस केस को लेते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको बड़े सीरियसली रह रही है और इसके डिटेल्स से फर्दर डिटेल्स आएंगे तो पता चलेगा इस तरह कैसे ये मुमकिन हुआ है। कि रिसेंटली जो हमने पाकिस्तान ने जो अभी 2 मुकेश कुमार और योगेश कुमार जो एक्सपोज हुए हैं, जो पाकिस्तान के अंदर असैसिनेशन में इन्वॉल्व है, जो दो पाकिस्तानी नेशनल्स के, ये प्रॉब्लली के सिलसिले की एक कड़ी है कि वो रिटेलिएट करना चाहते थे तो उन्होंने अपने प्रॉक्सीज यूज की। चीज आ गई है कि दोनों मुल्क पाकिस्तान ईरान ये बजाय सफर करने के और एक बैड ब्लड जो क्रिएट हो रहा है, ये आई थिंक कार्रवाई की जाए, इंटेलिजेंस शेयर की जाए। और अगर इस तरह की तंजीमें ऑपरेट कर रही हैं, जिस तरह लास्ट टाइम जब पाकिस्तान की मिलिट्री ने हिट किया वहाँ भी सब मचा रही थे, फिर उन्होंने कहा जी कि हम बदला लेंगे, तो ये बड़े आई थिंक अंदोनाक वाकयात हैं कि अभी पाकिस्तानी अगर ओवरसीज जाके काम करें तो वहाँ पे उनको ये सब नेशनलिस्ट ग्रुप जो टेररिस्ट ग्रुप है वो अगर असैसिनेशन करते हैं ईरानी सरजमीन पे, तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा आई थिंक इस्तराब की बात है और बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है। पाकिस्तान का ईरान में होने वाले अंधोनाक वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान का ईरानी हुकाम से फौरी तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदारों को कटहरे में लाने का मुतालबा। कहा पाकिस्तान ईरानी हुकाम के साथ राब्ते में है। पाकिस्तानी कौंसिल जनरल मुकामी ईरानी हुकाम से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान कौंसिल जनरल ईरानी हुकाम पर मुजरिमों के खिलाफ सख्त और फौरी कार्रवाई पर जोर देंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने मज़ीद बताया पाकिस्तानी सफारत खाना शहरियों के जस्तखाकी जल्द अज जल्द वतन वापस लाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है। ऐसे बुज़दिलाना हमले दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते।
पाकिस्तान का ईरान में होने वाले अंदोनाक वाक़े पर शदीद रद्द अमल सामने आया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान का ईरानी हुकाम से फौरी तहकीकात और जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का मुतालबा किया है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं। 2013 में केपी में पीटीआई की हुकूमत में देखना गलती थी। बीमारी केपी से ही आई है, ना होता बांस ना बचती बांसुरी। अदम एतमाद की कामयाबी के बाद शहबाज शरीफ को हुकूमत ख़त्म करने का कह दिया था, फिर अल्टीमेटम दिया गया। हम अल्टीमेटम के आगे सर झुकाने वाले नहीं। शहबाज शरीफ को हिदायत की कि अब हुकूमत ना छोड़े, अल्टीमेटम का मुकाबला करे ताकि अल्टीमेटम की कीमत का पता चले। बहुत कुछ हुआ और इसमें हमारा सियासी सरमाया भी ख़त्म हो गया। चंद लोग हमारे बेवकूफ़ भी बन जाते हैं आसानी के साथ, और सबसे ज़्यादा आसानी के साथ हमारे चंद लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, खैबर पख्तूनख्वा के बनते हैं। मेरा ख्याल है कि वो शायद मुमकिन है, मुझे आज लगता है कि जैसे वो हमने गलत फैसला किया था, आने ही नहीं देना चाहिए था। ये बीमारी उधर से आई है, ना होता बांस ना बांसुरी बनती। मैंने कहा शहबाज साहब गवर्नमेंट ना लो, और अगर ले लिए तो खत छोड़ दो, लेकिन ऐसे हालात पैदा हो गए, उनसे अल्टीमेटम दे दिया। मैंने कहा भाई अल्टीमेटम के सामने तो हम सर नहीं झुकाते। अल्टीमेटम आ गया, मैंने खुद कहा इनको अब नहीं छोड़ना, आपने अब रहें, आप मुकाबला करें। तो मुल्क वैसे ही डिफॉल्ट की सिचुएशन पे आ गया। तो मैंने कहा कुछ भी हो, अब हम अपना जो है ना वो नहीं करेंगे, अब इसको पहले अल्टीमेटम की कीमत का पता लग जाए, उसके बाद फिर हम अपना अगला काम करेंगे। लेकिन उसकी प्राइस है जो हमने पे की है, वो हमारा पॉलिटिकल कैपिटल बर्न किया, अपने हाथों से उसको जलाया। 15 साल हुक्मरानी करने वाली जमात के सूबे के स्कूलों में बच्चों के बजाय भैंसें बधी हुई हैं। केपीके पर 10 साल तक हुकूमत करने वालों का मंशूर घड़ी चोरी और पेट्रोल बम है। मरियम नवाज का एबटाबाद में जलसे से खिताब, कहा कि आपको वोट फैसला करेगा कि केपी ने करप्शन में लथड़े रहना है या पंजाब जैसी तरक्की करनी है। जिसको भी वोट दें सोच समझ कर दें। नवाज शरीफ ने मंसूबा बना लिया है केपी को कैसे तरक्की देनी है। क्या ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो ट्रेन केपी का हक नहीं? मंशूर अगर वो जमात पेश करे जिसकी 15 साल से एक सूबे में हुकूमत है, स्कूलों की क्लासरूम्स में बच्चों की बजाय वहाँ पर माल मवेशी भैंसे बंदी हो, तो कैसा मंशूर है वो? एक और जमात भी है जिसकी यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हुकूमत रही है, कि उनके मंशूर में क्या लिखा है? घड़ी चोरी। उसका मंशूर वो पेट्रोल बम है। खुदा के वास्ते वोट डालते वक्त ये सोच लेना कि ये वोट खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर का फैसला करेगा। खैबर पख्तूनख्वा ने पसमानदा रहना है, गरीब रहना है, या खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब की तरह तरक्की करनी है। नवाज शरीफ ने प्लान बना लिया है कि बिजली के बिलों में 30% कमी कैसे करनी है। क्या ऑरेंज ट्रेन एबटाबाद का हक नहीं? क्या मेट्रो बस एबटाबाद का हक नहीं? 8 फरवरी को हेर फेर नहीं, शेर को वोट देना है। शहबाज शरीफ का लियाकत बाग में खिताब, कहा 8 फरवरी को शेर ढाड़ेगा। सियासी लीडर अपने सूबे नवाज शरीफ को मनाजरे की दावत दें। नवाज शरीफ ने लैपटॉप दिया, उन्होंने गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं दिया। मौका मिला तो पिंडी में ब्लू ट्रेन चलाएंगे। कश्मीर और गिलगित से मरीज दिल के इलाज के लिए रावलपिंडी आते हैं। रिंग रोड बड़ा तोहफा है, जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। 8 फरवरी को हेर फेर को नहीं, शेर को वोट आपने देना है इंशाअल्लाह। सियासी लीडर ने कहा, मेरे मेहरबान ने कहा कि मैं नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता हूँ। नवाज शरीफ को दावत दें कि वो सूबा की, आपके सूबा का मुआयना करे। लाखों लैपटॉप्स नवाज शरीफ ने इस सूबे के और पाकिस्तान के दूसरे सूबों के ज़हीन बच्चों को दिए। फिर नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने मौका दिया, पिंडी में ब्लू ट्रेन चलाएंगे। यहाँ पर अमराज का अस्पताल बना, दिल के अमराज का। कश्मीर के लोग और गिलगित बल्तिस्तान के लोग, केपी के लोग यहाँ पर इस अस्पताल में आते हैं। रिंग रोड जो कि रावलपिंडी के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, वो जल्द इंशाअल्लाह उसको मुकम्मल किया जाएगा। नैब का खात्मा, अदालती इस्लाहात और पार्लियामेंट की बालादस्ती। नून लीग ने इंतखाबी मंशूर पेश किया। मुल्क में कमर्शियल अदालतें कायम की जाएंगी। अवाम को बिजली के बिलों में रियायत दी जाएगी। 2025 तक महंगाई की शरह 10% पर लाई जाएगी। 1 करोड़ नौकरियां भी देने का ऐलान कर दिया। माशाल्लाह बड़ी मेहनत से तैयार हुआ है। अगर हुकूमत में आने का अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया
तो इस पे अमल पूरी तरह से करेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर, होंगे अवाम के सब दुख दूर। खुसूसी तकरीब में लीगी क़यादत ने अवाम को रिलीफ देने के लिए लॉन्ग और शॉर्ट टर्म मंसूबों का ऐलान कर दिया। मंशूर के मुताबिक मुल्क में बड़ी कानूनी इस्लाहात लाई जाएंगी, पार्लियामेंट की बालादस्ती होगी, नैब के इदारे को खत्म कर दिया जाएगा, आर्टिकल 62 और 63 असल हालत में बहाल करने का भी ऐलान कर दिया गया। मंशूर में महंगाई के खात्मे और बिजली के बिलों में बड़ी रियायत देने का भी ऐलान किया गया है। माली साल 2025 तक महंगाई में 10% कमी की जाएगी। 4 साल में महंगाई 4 से 6% तक लाई जाएगी। मंशूर में नून लीग ने 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देने का ऐलान भी कर दिया। मंशूर में कहा गया है कि 3 साल में इक्तिसादी शरह नमू 6% से ज़ायद पर लाई जाएगी। अफरादी कुव्वत की सालाना तरसीलात ज़र का हदफ $40 अरब रखा गया है। 5 साल में फी का आमदनी $2000 करने का हदफ है। आपने 3 मरतबा नवाज शरीफ को देखा है, बताएं वो कितना सच्चा है। ये हमारे मंशूर पर वोट मांगते हैं। बिलावल भुट्टो पेशावर में जलसे से खिताब कहा नून लीग अशराफिया और पीपल्स पार्टी अवाम की नुमाइंदगी करती है। भुट्टो की बेटी पर जुल्म करते थे, जाली मुकदमे बनाने वाले अपनी बेटी पर मुकदमे बनाएं। अपनी आंखों के सामने बेटी पर जुल्म होते देखना पड़ा, मगर हम इंतकामी और नफरत की सियासत नहीं करेंगे। आपने तीन दफा ये नवाज देखा है, ये कितना सच्चा नवाज है। ये अपने मंशूर पे नहीं, आपके मंशूर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी पे जुल्म करते थे, उनको अपने आंखों के सामने अपनी बेटी के खिलाफ जुल्म देखना पड़ा। ये कुदरत का निजाम है, ये मुक्किफात अमल होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी तो मैं इंशाअल्लाह ताला मैं इंतकामी सियासत नहीं करूं, मैं नफरत की सियासत नहीं करूं। मैं अपने सियासी मुखालिफों के बेटियों को, बहनों को गिरफ्तार करके ये सियासत में, हमारा सियासत में, पीपी के सियासत में नहीं हो। खान साहब को भी समझाते रहे कि ऐसे ना करो। वो कहता था कि मैं सबको जेल में डाल दूंगा, बेचारा खुद जेल में अब फंसा हुआ। कहता था कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, अब वो कहता है कि मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ। मसला उसका सिर्फ इतना है कि कोई उससे बात करने के लिए तैयार नहीं। और पीपल्स पार्टी ने भी अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। इंतखाबी मंशूर को चुनो नई सोच का स्लोगन दिया गया है। मंशूर में अवाम को मकानात बनाकर देने का ऐलान किया गया है। मुल्क में इंतखाबी मुहिम उरूज पर पीपल्स पार्टी ने भी अपना मंशूर जारी कर दिया। मंशूर 64 सफ़ात पर मुश्तमिल है। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर लिखा कि गुर्बत और बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा पीपल्स पार्टी के मंशूर के बुनियादी नुकात हैं। उजरत पर काम करने वालों की हकीकी आमदन को दुगना किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच हमेशा गरीब के लिए पहले होती है। समाजी इंसाफ, माशी खुद मुख्तारी और जितने भी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, बेरोजगारी और गुर्बत के खिलाफ जो हमने जंग करनी है। गरीब आवाम को मकानात बनाकर देने का ऐलान भी कर दिया गया। मंशूर के मुताबिक भूख मिटाओ प्रोग्राम के तहत स्कूल जाने वाले बच्चों को मुफ्त खाना फराहम किया जाएगा। नौजवानों को यूथ कार्ड जारी किया जाएगा। तालीम याफ्ता नौजवान 1 साल तक वजीफा ले सकेंगे। मजदूर कार्ड के जरिए हेल्थ इंश्योरेंस और बच्चों की स्कूल की फीस अदा की जाएंगी। मंशूर में कहा गया है कि हारी किसान कार्ड, खाद पर सब्सिडी दी जाएगी। फसलों का इंश्योरेंस खवातीन को छोटे कर्जे दिए जाएंगे। सरबराह JUI ने कहा कि 5 साल कबल वोट चोरी करके हुकूमत बनाई गई। मुल्क की मैशत का ऐसा कबाड़ा कभी नहीं हुआ। कंदकोट में मौलाना फजलुर रहमान का जलसे से खिताब। कहा हालिया तबाहाली की जिम्मेदार साबिक हुकूमत है। शहरियों से अपील की कि वोट का सही इस्तेमाल करें। को 2 चीजें चाहिए, एक इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और दूसरा खुशहाल मईशत। हमारे मुल्क पर तो लोग बाहर से लाकर मुसल्लत किए जाते हैं, फितना गर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। और आपने देखा जब बाहर का एजेंडा आया, यहूदियों का एजेंडा आया, मुल्क की मईशत इस तरह जमीन बोस नहीं हुई जिस तरह के गुज़श्ता 5 सालों में हुई और उनके 3.5 सालों में हुई। कि एक मरहला वो भी आया कि हमारी सालाना तरक्की की शरह 0 से भी नीचे चली गई। हमें इस वतन अजीज में आज़ादी चाहिए, खुशहाल मईशत चाहिए, उसके लिए सोच और नजदीक की जरूरत है। आपने गांव-गांव पहुंचना है, आपने घर-घर का दरवाजा खटखटाना है और ये पैगाम उनको पहुंचाना है कि अब खुदा के लिए पाकिस्तान का
पाकिस्तान को संभालना होगा, वो काम करूंगा जो मुल्क को मजबूत करेगा। IPP के सरबराह जहांगीर तरीन का लोधरा डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब, बोले अगले 5 साल पूरी क़ुव्वत से काम करेंगे, झूठे मुकदमात का खात्मा होगा, नए रोजगार मिलेंगे। आप समझते हैं कि मैं लोधरा के लिए अच्छे काम कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, फिर आप अपने खुले दिल से फैसला करके मुझे वोट डालें। इसके अलावा पाकिस्तान जो मुल्क है ना, उसको संभालना असल काम है। पाकिस्तान सबको संभालेंगे तो लोधरा भी संभाल जाए। हमारा मुल्क सब कुछ है, 75 साल हो गए इस मुल्क को बने, और इंशाअल्लाह अब अगले 5 साल में पूरी क़ुव्वत के साथ मैं अपने रफ़ाक़ के साथ मिल के कोशिश करूँगा तो पाकिस्तान को ऐसा चमकाया जाए, पाकिस्तान की मईशत को ऐसा चमकाया जाए कि लोग देखते थे आए कि हाँ जी पाकिस्तान में अब बुनियादी तब्दीली आ गई। और उसके लिए अपने पार्टी के दौर से, अपनी एलाइज के दौर से पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में इस तरह के 5 साल एक ऐसे नुमाया 5 साल हो, रिकॉर्ड 5 साल हो कि लोग देखें कि वाह हमने सही वोट दिए थे, अच्छे लोग आ गए, और इंशाअल्लाह लोधरा की पाकिस्तान के लिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह कहते हैं मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से खाइफ है, हम सिंध में मुखालिफिन के अलायंस से खाइफ नहीं। प्रोग्राम अब बात होगी में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में भी काफ़ी सीटें लेगी। नून लीगी रहनुमा अमीर मुकाम ने कहा आज़ाद उम्मीदवार देखता है कि जिसकी हुकूमत बन रही हो उसके साथ जाता है। तो नून लीग इस वक्त खाइफ है इलेक्शन से। ये जितना बड़ा अलायंस बन गया है लेकिन उससे पीपल्स पार्टी हम लोग खाइफ नहीं है। पूरा सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, और इस दफा हम पूरा सिंध स्वीप कर रहे हैं। हम जनूबी पंजाब में तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी सीटें वहाँ पे हम लोग ले रहे हैं। आजाद उम्मीदवार तो जाहिर बात है अभी वो तो हालात और मौके को देखता है। ये पाकिस्तान में कौन न कहो पाकिस्तान की ऐसी तारीख है, वो तो मौके को देखते है, जिसकी बन सकती है उसके साथ जा सकता है। फिर भी इतनी कोशिश की कि बिल्कुल बैंकरप्ट होने से बचा दिया, दिवालिया होने से बचा दिया। हमें यकीन है हमें दोबारा अल्लाह ताला मौका दे दे तो फिर बेहतर, तो इंशाल्लाह में यकीन है कि इन बहरानों स्पेशली माशी बहरान से पाकिस्तान को निकाल कर रहेंगे। मुल्क भर में इलेक्शन की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन ने 50% बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल कर ली है। इलेक्शन कमीशन का वोट और पोलिंग स्टेशन की मालूमात फराहम करने के लिए SMS सर्विस शुरू करने का फैसला किया गया है। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के इस्तेमाल का कामयाब तजर्बा भी किया गया है। इंतखाबात का दंगल सजने में सिर्फ चंद रोज बाकी। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां मजीद तेज कर दी। 50% बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल कर ली, तरसील भी शुरू कर दी। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के इस्तेमाल का कामयाब तजुर्बा। तर्जुमान के मुताबिक मुल्क भर में 859 मुकामात पर कायम रिटर्निंग अफसरान के दफातर तजुर्बाती मश्क में शरीक हुए। DSL कनेक्टिविटी, EMS ऐप लॉगिन, इस्तेमाल और नताइज के मराहिल की मश्क की गयी। वोट किस पोलिंग स्टेशन में कास्ट करना है, मालूमात के लिए इलेक्शन कमीशन का पीर से SMS सर्विस शुरू करने का फैसला। 8300 पर मैसेज करते ही वोटर से तफसीलात शेयर कर दी जाएंगी। सर्विस के चार्जेस ₹2 फ्री SMS होंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुताल्लिका इदारों को 8 फरवरी को लोड शेडिंग न करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ियों को FIA की जानिब से तलबी का नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ियों को जारी नोटिस का केस 29 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के सदूर और सेक्रेटरीज ने मुलाकात की। कोर्ट रिपोर्टर्स की तंजीमों ने FIA की जारी नोटिस वापस लेने का मुतालबा किया था। चीफ जस्टिस ने दोनों सहाफ़ती तंजीमों की क़यादत को मुश्तरका एलामिया पर मुलाकात के लिए बुलाया था। हुकूमत की कायम करदा JIT ने जजेस की किरदार कशी पर नोटिस जारी किए थे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक साइफर केस की समाअत। शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल से 2 बार बदतमीजी की, फाइल छीनकर दीवार पर मारी। PTI ने भी मोअज़्ज़ज़ जज से बदतमीजी की। सूरत हाल पर जज को वार्निंग देना पड़ी। मुल्ज़िमान का कहना था उनका हक़ दिफा छीना जा रहा है। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की उनसे वकला से फ़ोन पर बात भी कराई गई। जज का कहना था कि वो ऑर्डर करके थक गए हैं मगर आपके वकील नहीं आते। साइफर केस की समाअत फिर 29 जनवरी तक मुलतवी। वज़ारत कानून और इंसाफ ने जज मोहम्मद बशीर की रुख्सत की दरख्वास्त मंजूर न की है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज ने छुट्टी की दरख्वास्त वापस ले ली। जज मोहम्मद बशीर ने तबीयत नासाजी के बायस 24 जनवरी से 14 मार्च तक रुख्सत की दरख्वास्त की थी। उनकी अदालत में बानी PTI और बशरा बीबी के खिलाफ 2 रेफरेंसेस ज़ेर समाअत हैं। जज मोहम्मद बशीर मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर 14 मार्च 2024 को रिटायर हो रहे हैं।
मुस्लिम लीग नून हाउस जलाने के केस का मामला, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद की बादस गिरफ्तारी, जमानत पर कार्रवाई मुकम्मल, फैसला महफूज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद धर ने समाअत की। सनम जावेद की जानिब से शकील पाशा एडवोकेट ने दलाइल दिए कि मुलजिमा को 6 माह बाद मुकदमे में मुलव्वस किया गया। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर अब्दुल जब्बार डोगर ने जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा की। कहा 9 मई को रियासत पर मुनज़्ज़म हमला हुआ। शरपसंदों के गिर्द घेरा तंग, लकी मरवत में पुलिस और CTT का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 शिद्दत पसंद मारे गए। CTT पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। 11 दहशत गर्दों को धर लिया गया। जाम शोरों से भी कलादम तंजीम के 2 दहशत गर्द गिरफ्तार कर लिए गए। अमन दुश्मनों के खिलाफ एक्शन, लकी मरवत में पुलिस और CTT का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 शिद्दत पसंद मारे गए। CTT की लाहौर, साहिवाल, सरगोदा, बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। कलादम तंजीमों के कमांडर समेत 11 दहशत गर्द को धर लिया गया। धमाका खेज जैकेट, IED बम, नकदी और दीगर अशिया भी बरामद कर ली गई। CTT ने हैदराबाद में एक्शन से पहले तखरीबकारी का मंसूबा भी नाकाम बना दिया। जाम शोरों से कलादम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। 600 किलो से जायद बारूदी मवाद, डेटोनेटर और बॉल बेरिंग भी बरामद कर लिए गए। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बावजूद गजा पर इसराइली हमले जारी हैं। अल नसीरात कैंप पर इसराइली हमले में फ़लस्तीनी सहाफ़ी अयाद अल उरवाक समेत कम से कम 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में शहादतों की तादाद 183 से मुतजावज़ हो गई। अल-क़साम के हमलों में सेहूनी इंजीनियरिंग यूनिट के 21 एहलकार हलाक, एक हफ्ते में 53 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। 100 से ज़ायद इसराइली फ़ौजी हमलों में ज़ख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली स्पाई डोम को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी है। गजा पर इसराइली हमले, खान यूनिस में अल-अक्सा यूनिवर्सिटी, अल नसर, अल अमल और अल खैर अस्पतालों में करीब शदीद लड़ाई जारी, जहाँ इसराइली फौज की जानिब से शदीद गोलाबारी और फायरिंग की गई। इसराइली फोर्सेस की जानिब से अल अमल स्कूल को घेरे में ले लिया गया, जबकि इमदाद मिलने के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर भी गोलाबारी की गई। अल नसीरात कैंप पर इसराइली हमले में फ़लस्तीनी सहाफ़ी अयाद अल रवाक समेत कम अज़ कम 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली स्पाई डोम को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। अल-क़साम के हमलों में 11 सेहूनी फौजी हलाक। 3 रोज़ पहले हमले में भी इसराइली फौज के इंजीनियरिंग यूनिट के 21 एहलकार हलाक हुए थे। इसराइली फौज के खिलाफ एक हफ्ते में 57 ऑपरेशन किए। एक हफ्ते में 53 इसराइली फौजियों को हलाक किया। 100 से ज्यादा इसराइली फौजी हमलों में जख्मी हुए। रॉकेट हमलों में 68 इसराइली बख्तरबंद गाड़ियां तबाह की, 2 इसराइली ड्रोन तबाह, 8 कब्जे में ले लिए। CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स और मोसाद के सरबराह डेविड ब्रेना हमास की कैद में मौजूद 132 यरगमालियों की रिहाई और आर्जी जगबंदी के लिए यूरोप में कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान अल-सानी से मुलाकात करेंगे। पंजाब में नमूनिया 24 घंटे के दौरान मजीद 7 बच्चे निकल गया, 292 मुतासर हैं। मोहलिक मरज से अब तक 240 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। खुश्क सर्दी, बारिशें ना होना और स्मोक, पंजाब में नमूने के केसेस में तेजी आ गई। 24 घंटे में मजीद 7 बच्चे दम तोड़ गए। मजीद 942 मुतासर हुए। सूबे में जाम भाग बच्चों की तादाद 240 तक पहुँच गई। लाहौर से एक रोज में 212 केसेस सामने आए। जनवरी के दौरान पंजाब में 13,661 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। महकमा सेहत का कहना है वालिदैन बच्चों को सर्दी से बचाएं। हिफाजती टीकों का कोर्स लाजमी मुकम्मल करवाया जाए। रवां साल मौसम सरमा में बारिशें और बर्फबारी न होने से सर्दी मामूल से कम रही। दिसंबर में मुल्क भर में 90% कम बारिशें हुई। मौसम का हाल बताने वालों ने कराची में सर्दी के खात्मे और दर्जा हरारत में इजाफे की नवीद सुना दी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार। रवां साल मौसम सरमा में सर्दी मामूल से कम, ना बारिशें हो सकी ना ही बर्फबारी। सर्दी भी मामूल से इंतहाई कम पड़ी। कराची में सिंगल डिजिट में दर्जा हरारत रिपोर्ट ना हो सका। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि दिसंबर में 90% कम बारिशें हुई, सर्दी भी कम पड़ी। जनवरी एक तरह से सर्दी का महीना होता है, यानी कम से कम टेम्परेचर कोई 8-9 सिंगल डिजिट में आ जाया करता था, लेकिन इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई फेज़ नहीं आया। बलूचिस्तान वगैरह में बारिश बर्फबारी का बाइस बनती थी, उसके पीछे फिर कोल्ड एयर ज़्यादा साउथ तक पेनिट्रेट करके आ जाती थी, तो वो चीज़ चूँकि नहीं हुई तो उस वजह से सर्दी यहाँ कोई खातिर खान नहीं पड़ी। 28 जनवरी था 2 फरवरी तक मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में बारिशों का सबब बनेगा। अब सर्दी नहीं बल्कि कराची में फरवरी से दर्जा हरारत बढ़ना शुरू होगा। बलूचिस्तान में अच्छी बारिश है, शुमाली बलूचिस्तान में अपर सिंध तक में हो जाएगी, हो सकता है सेंट्रल सिंध तक पे भी हो जाए। कराची में इम्कान यही बन रहा है कि 29 जनवरी को सुबह में या रात में शुमाली इलाका जात में अच्छा स्पेल दिखाई दे रहा है। ये 28 से ऑनवर्ड जो इस्लामाबाद से ऊपर जितना इलाका है उसमें अच्छी बारिश और पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी हो सकती है।
सकती है। सरमा में बारिशें और बर्फबारी न होने से मौसम गर्मा में पानी की किल्लत समेत दीगर मसाइल का सामना होने का इम्कान है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी कामयाबी, न्यूजीलैंड को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम ने 141 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल किया। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, पाकिस्तान की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में शानदार कारकर्दगी। न्यूजीलैंड को 10 विकेटों से शिकस्त देकर पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी कामयाबी। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, मगर पूरी टीम 38 ओवर्स में 140 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की जानिब से उबैद शाह और अरफात मिन्हाज ने 3-3 विकेटें हासिल की, जबकि नवीद अहमद खान ने 2 और मोहम्मद जिशान और अली असफद ने 1-1 खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तानी ओपनर्स ने शानदार बैटिंग का मुजाहिरा किया और बिना किसी नुकसान के 140 रन का हदफ 25.2 ओवर्स में हासिल करके फतह अपने नाम की। पाकिस्तान की जानिब से शाहजेब खान 80, शामिल हुसैन 54 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का क़याम PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स 11 अरकान पर मुश्तमिल है। गवर्निंग बोर्ड में रीजन्स और डिपार्टमेंट्स के 4 नुमाइंदे शामिल हैं। पैटर्न इन चीफ निगरां वज़ीर आज़म की तरफ से मुस्तफ़ा रमदे और मोहसिन नकवी पैटर्न के नामजद नुमाइंदे हैं। सजाद अली खोकर, तनवीर अहमद, ज़फ़रुल्लाह, तारिक सरवर भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।